तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाना, यानी कि फ्रैक्शंस का एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी भिन्न तीन भिन्न है। इसमें यहाँ पे 1/2, 5/3 और 4/5। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो संख्या बटे में दी गई है, जैसे 1/2 है, इसमें बटा में कौन है 2 है, और इसमें 3 है, इसमें 5 है। यह भी आप बोल सकते हो हर, ऊपर वाला अंश होता है संख्या और नीचे वाली हर। ठीक है, यानी कि हर का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम क्या निकालेंगे हमें, कैसे 2, 3, 5। ठीक है, देखिए 2 है यहाँ बटे में, 2 यहाँ पे लिख लिया, फिर 3 बटे में है, 3 यहाँ लिख लिया, और 5 है, 5 में लिख लिया। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो एक बार हम क्या करेंगे, 2 से सभी को भाग करेंगे, जिससे भाग करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 आ गया। 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 को हम वैसे उतार लेंगे। ठीक है, अब 2 का भाग हम करेंगे 5 में, 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं जाएगा, तो सेम वैसे ही करना, आपको 5 को भी वैसे उतार लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब 2 के बाद हम 3 से भाग करके देखेंगे एक बार। ठीक है, एक ही रहेगा, फिर 3 से 3 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का भाग हम 5 को देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, तो उसको सेम टू सेम आपको ऐसे नीचे उतार लेना है। ठीक है, अब उसके आगे आपको क्या करना है, 3 के बाद 5 से भाग करना है। ठीक है, अब यहाँ 5 बच रहा है ओनली, तो 4 से तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम 5 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 एक ही रहेगा, ये भी एक ही रहेगा, 5 एकम 5। तुम्हारा एलसीएम कितना निकल के आ गया आपका, इसको इस फॉर्मेट में लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे 5, मल्टीप्लाई कर लो एक बार, 2 3 6, 6 पंचे 30, कितना आ गया आपका एलसीएम 30। ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई भिन्न का सवाल दिया जाता तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर का एलसीएम निकालना है। ये जो हमारी सारी 3 संख्याएं हर में थी, मैंने उनको अलग करके एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना हमारा आ गया है 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे और सबसे नीचे 30 लिखेंगे हम। ठीक है, यानी कि इन तीनों का एलसीएम हम यहाँ बटे हर में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, यानी कि 2 का 30 से कितनी बार जाएगा, चलो इधर मैं देख लेता हूँ एक बार, कि ज़्यादा शॉर्टकट बढ़ाना भी सही नहीं है आप लोग। ठीक है, 2 का 3 भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 1 है, यहाँ पर 1, जितने बार उससे कटता आपका, इससे इसको भाग देने पर जो भी संख्या आती है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। ठीक है, 1 गुणे 15 प्लस, अब सेम आपको 3 को 30 से देना है, तो इजी है बिल्कुल, 3 धाम 30, यानी कि 10 आएगा। ठीक है, अब आपको 5 का गुना 10 से करना है। ठीक है, ये प्लस लगा है, प्लस लगा लो। अब नेक्स्ट वैसे ही करना है, अब 5 का भाग करना है 30, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 5 6 30। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 4 को फिर वैसे ही गुणा करना है, 5 6 30, 6 बार में। ठीक है, आगे समझ में इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, हर वाला नीचे वैसे ही रखना है, अभी इसको कुछ टच नहीं करना है। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 1 का गुणा 15 में करो, कितनी बार जाएगा, सॉरी कितना होगा 15 प्लस 5 का पकड़ा पढ़ो 10 बार, 5 धाम 50। ठीक है, अब 4 का पढ़ो, 4 छंग 24। अब क्या करो, इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, 15 प्लस 50 प्लस 24, 4 0 5, 5 0 कुछ नहीं होगा, 5 4 9। ठीक है, 2 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 1 8। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, ये
89/30, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये सब्सट्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, अब वो चीज़ देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, देखिए जैसे हमने जोड़ किया है, सेम उसी प्रकार फार्मूला इसका भी लगाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको, अगर हम फ्रैक्शंस भिन्न का कोई भी सवाल मिलता है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो आप, फिर वैसे ही सेम 3, 4, 5। सबसे छोटी संख्या 2 होती है भाग करने के लिए, एक पे तो वैसे भी आप कितनी बार भाग करोगे उतना ही आएगा। ठीक है, तो 2 से देख लेंगे कट रहा है कोई, हाँ बिल्कुल कट जाएगा ये, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से भी कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो फिर 2 से करके देख लेंगे एक बार, 3 नहीं कटेगा वैसे उतार लेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा उसको वैसे उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 2 के बाद कौन सी संख्या हमारी, 3 और 5। तो छोटी से शुरू करते पहले हम, 2 के बाद 3 से भाग करके देख लेते हैं एक बार, 3 एकम 3, 1 वैसे ही रहेगा। ठीक है, और 5 3 से नहीं भाग जाएगा, तो 5 को वैसे उतार लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से भाग करके देखेंगे, 5 एकम वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा, 5 एकम 5 हो गया। जब आपका यहाँ पे जितनी भी संख्या है सभी की जगह पर 1 1 आ जाता है, तो मान लीजिए आपका एलसीएम वहाँ से निकल आया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब तीनों संख्या में 1 1 आ गया, नीचे हमारा एलसीएम आ गया है। तो एलसीएम को हम थोड़ा गुणनखंड विधि में लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। एक बार चेक कर लीजिए, हो गया ना, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 5। ठीक है, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तेई 12 और 12 पन 60, 60 आ गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, शॉर्टकट है एलसीएम। तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हमारा टोटल एलसीएम आएगा उसको पूरे के हर में लिखना है, यानी कि बटे में लिखना है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फिर वही सेम प्रोसेस आपका रहेगा। अब 3 को भाग करेंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 20 बार। अब ऐसे ही कर लो आप, 5 का मल्टीप्लाई 20 है। इसको इससे भाग देने पर जो संख्या बचती है, यानी कि जितनी बार भाग जाता है उस संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं। ये चीज़ माइंड में फिट कर लीजिए आप। ठीक है, अब इसको भाग करिए, 4 दिक्कम 4 बचेगा 2, 4 पंचे 20, यानी कि 15 बार जाएगा। तो इसको 2 का गुना 15 बार करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 5 का भाग करो 60 में, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 बार। तो अब आपको क्या करना है, 6 का गुना 12 से करना। ठीक है, इसको थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ थोड़ा, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 20 पंचे 100। ठीक है, 2 का 15 बार, यानी कि 15 दूनी 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, 6 गुना 12, 6 का पहाड़ा 12 बार पढ़ लो या 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लो, कितना आएगा 60, सॉरी 72 बार, 72। ठीक है, बटे में कितना आपका 60। अब इसको देखिए, ये आपका यहाँ पे कोई निशान नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे साइलेंट में प्लस का होता है। ठीक है, और ये आपके हैं माइनस में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस माइनस वाले सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए कहीं पे अगर आपका माइनस प्लस माइनस है
तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और इसमें ये चीज़ ध्यान देना, जैसे आप कहीं पर माइनस माइनस है वो जुड़ तो जाएगा, लेकिन जो निशान लिखा जाएगा वो बड़ी वाली संख्या का लिखा जाएगा। ठीक है, इससे अब अभी बताता हूँ आपको। ये 100 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 7 3 10। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया अगर कहीं पे माइनस माइनस ऐड होता है यानी कि जुड़ता है तो हमको यहाँ पे निशान कौन सा लगाना है, उसमें से जो बड़ी संख्या होती है 72। ठीक है, 72 हो गया आपका, यानी कि माइनस का 60। 100 में 102 गया, माइनस का 2/60, इसको कट कर लो 3, यानी कि आपका आंसर आ गया -1/30। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई क्वेरी है या कहीं पे कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उसको। और अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम लाते रहेंगे आप तक।